आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी जगहों पर योग रोजाना करने की बात कही गई। जिले के कलेक्ट्रेट के गांधी मैदान में प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश लू ने भी योग करते हुए लोगों को योग के फायदे गिनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि योग को भी हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए योग हमारी प्राचीन धरोहर है और उसके विकास और विस्तार के लिए हम सभी देशवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। योग को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। वहीं पीएससी में भी 12वीं वाहिनी के सेना नायक BL यादव की अगुवाई में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसे पीएससी के जवानों ने बढ़ चढ़कर योग में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आर्मी के लोगों की दिनचर्या का योग एक अहम हिस्सा बन चुका है। योग करने के कई फायदे हैं जो शरीर के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, जैसा कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सहायक सेना नायक BL यादव, 12वीं वाहिनी POC फतेहपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हम लोग पुलिस जन ही नहीं बल्कि आम पब्लिक भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष ये 21 जून को मनाया जाता है। इसके पूर्व भी लोग इसका सतत अभ्यास करते हैं। आज के परिवेश में भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार इतना है, इससे लोग फ़ायदा भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी जो असाध्य बीमारी है उन पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है। इससे लोगों के अंदर आज समाज में शौक उत्पन्न हो रहा है और इस शौक के कारण भी लोग इसमें अपने आप को समाहित कर रहे हैं लगातार गया है। तो हम सर्वोपरि हमारे लिए तो और बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जवान स्वस्थ रहें, समय से जगना, समय से योग क्रियाएँ करना, समय से अपने कर्तव्यों का पालन करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम जो है निरंतर स्वस्थ कैसे रहें, अपनी दिनचर्या का किस प्रकार से क्रियान्वयन करें कि हमारी लाइफ और अच्छी और बेहतर रहे और हम स्वस्थ रहें। हम इसी परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देशों के अनुकूल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वीं वाहिनी PSC में अब लगातार बाहर से अतिथि भी बुला करके जो योग के विशेषज्ञ हैं उनको भी बुलाए, लगातार एक सप्ताह चलाया गया। आज उसका अंतिम दिवस था, जो 21 जून है उसको भी मनाया गया। और काफ़ी मेरे वाहिनी में कई ऐसे PTI और ITI शिक्षा के योग के बारे में काफ़ी जानकारी है। वैसे तो हमारे पुलिस विभाग में ये आंतरिक क्या हम स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देंगे? तो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो सूत्रवाक्य के रूप में मानवता के लिए योग, ये मानवता बहुत बड़ी चीज है। ये पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूत्रवाक्य दिए, सबका साथ सबका विकास है, और हमारे ऋषि मुनियों का जो मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबकी उन्नति के बारे में चिंतन होना चाहिए। व्यक्ति, संस्था, समाज, पूरा देश, पूरा विश्व, आदमी अपने बुद्धि को इतना विस्तार करना चाहिए भाई सब अपने हैं, तो फिर आदमी को अपना काम पूरी समाज के लिए, देश के लिए निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। पहले अपना तन मन को स्वस्थ करें, अपने को अपना पूरा सामर्थ्य विकसित करें और पूरी सामर्थ्य के साथ जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये ठीक से निभाएं ताकि हमारा भारत मजबूत हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर स्तर पे वैज्ञानिक रूप से सब मजबूत हो, ताकि हम लोग विश्व में हमारा जो भारत विश्व गुरु है इसकी हम लोग प्रतिष्ठापित कर सकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में योग को भी और भारत की ऋषि मुनियों का जो विज्ञान को पूरी तरह से इसको प्रतिष्ठापित करने के लिए पूरा व्यापक रूप से इसमें पूरी
पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ पूरे सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। हम लोग भी यहाँ पे माननीय विधायक जी है, हमारे सारे अधिकारी लोग भी है, हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और हम सब लोगों ने संकल्प लिया केवल आज के लिए नहीं है, इसमें रोज करना चाहिए, ये योग रोज करना चाहिए। मानसिक रूप से भी आदमी ईश्वर को जो ध्यान करने की विधि है, ईश्वर को याद रखते हुए अच्छे कार्य करने के लिए रोज शुभ संकल्प लेना चाहिए। हम और सब लोग मिलके अच्छा माहौल बनाना चाहिए कि ये सारे जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो बातें बताई गई हैं वो वास्तव में चरितार्थ हो, वो मूर्त रूप ले। तो इस मौके पर सबको, आप सब लोगों को भी उदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री स्वयं योगी है और उनके नेतृत्व में हम सब लोग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को योगमय बनाते हुए पहले उत्तर प्रदेश को उत्कर्ष की ओर ले चले और उत्तर प्रदेश उत्कर्ष की ओर ले जाएगा, पूरा भारत उत्कर्ष की ओर जाएगा। इस मौके पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।